मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मासूम थी। एलिस एक स्कूल स्टूडेंट थी, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ा करती थी वहाँ की टीचर उनके स्कर्ट को स्केल से चेक करती थी और इनके हिसाब से जिनके कपड़े छोटे होते थे उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। जब ये लोग क्लास के अंदर आते हैं तो वहाँ पे मर्फी नाम का टीचर सेक्स एजुकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहा था, क्योंकि बच्चों को इनका सही मतलब बताना जरूरी था। तब वो बच्चों को बताता है कि शादी से पहले सेक्स करना एक पाप है, वो चिड़िया बस बच्चों को पैदा करने के लिए बनाई गई है और किसी के बारे में गलत सोचना भी पाप है। तब उनमें से एक स्टूडेंट मर्फी से पूछता है क्या मास्टरबेशन करना गलत है। तब मर्फी उसे बताता है कि तुम इससे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये भी पाप है। और ऐसा ही हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। वैसे तो ये टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कोई भी इस पे बात करना नहीं चाहता। एनीवे, जिसके बाद एलिस अपनी फ्रेंड लॉरा से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन करना गलत है, जिस पे उसे लॉरा कहते है कि हाँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद घर जाने के बाद एलिस काफी ज्यादा बचकानी हरकतें दिखाती है और उसके बाद वो अपना कंप्यूटर चलाने लगती है। तभी कंप्यूटर पे एलिस को एक मेल आता है जिसमें एक गंदी फोटो थी जिसे एलिस ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था और ना चाहते हुए भी एलिस उसको देखने से खुद को रोक नहीं पाती। तभी एलिस के पास एक और मेल आता है जिसमें उसकी एज, जेंडर और लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। एलिस को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी राइट इन्फॉर्मेशन उसमें भर देती है। तब वहाँ पे उनसे एक फोटो मांगी जाती है और एलिस अपनी एक फ्रेंड की फोटो वहाँ पे अपलोड कर देती है। तब वो एनोनिमस पर्सन उससे चैटिंग करने लगता है और वो उसे अपने स्कर्ट में हाथ डालने के लिए कहता है। एलिस ने ऐसा कुछ पहले नहीं किया था और वो सब कुछ करने लगती है। तभी एलिस की मॉम उसे बुलाने लगती है और वो अपने कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब एलिस स्कूल जाती है तो उसका स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जिसके बाद लंच टाइम में वो लॉरा से पूछती है कि क्या तुम भी सेक्स चैट में इंटरेस्ट रखती हो, जिसपे लॉरा उसे कहती है कि शायद तुम्हें भी सेक्स टोसिन पसंद है, लेकिन इसका मतलब एलिस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तब वहाँ पे इनके स्कूल की एक लड़की आती है और वो इन दोनों को स्कूल की ट्रिप पे इनवाइट करती है। तब एलिस अपना चॉकलेट निकालती है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से चाटने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ के लड़के हंसने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजों को सिमिलर कर रहे थे। उसके बाद जब एलिस मिल्क लेने के लिए जाती है तो उसे वही लड़की मिलती है जिसकी फोटो एलिस ने वहाँ पे अपलोड कर दी थी, जिसे देखने के बाद पहले तो एलिस डर जाती है, लेकिन वो लड़की गुस्से में बिना बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इनकी फिर से गॉड की क्लास होती है जहाँ एलिस की टीचर उसे बताती है कि इंसानी शरीर गॉड का एक गिफ्ट है और हमें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद मर्फी की कैबिन में जाके एलिस उसे अपने पापा के बारे में बताती है कि वो बहुत ज्यादा केयरलेस थे और मेरी मॉम की भी हेल्प नहीं करते थे। तब वहाँ पे एलिस काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और टीचर मर्फी उसे कहते हैं कि गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन एलिस ने अपने फ्रेंड की फोटो उस चैट में अपलोड की थी, इसीलिए उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था, जिस वजह से वो अगेन एंड अगेन गॉड से माफी मांग रही थी। उसके बाद ये पूरी क्लास स्कूल ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। आगे पहुंचने के बाद एलिस एक क्रिस नाम के लड़की को देखती है, जिस वजह से वो लॉरा से पूछती है कि ये कौन है। तब लॉरा उसे बताती है कि ये एक फुटबॉल प्लेयर है। क्रिस एलिस को काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे देखने के बाद एलिस खुद में ही उसके साथ इमेजिनेशन करने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे नीना नाम की लड़की आती है और वहाँ पे सब लोगों को वहाँ पे कमरा दिखाती है। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें चारों तरफ गॉड की ही चीजें मिलती है। उसके बाद अगले दिन मर्फी सब लोगों का अलग अलग ग्रुप बना देता है और वो एलिस को क्रिस के ग्रुप में डाल देता है, जिससे एलिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद मर्फी सब लोगों को बताता है कि हम लोग जिंदा हैं तो सिर्फ गॉड की वजह से और गॉड के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद इन सब लोगों को एक पेपर दे दिया जाता है और सब लोगों को वहाँ पे टिक करना था कि आज तक लाइफ में उन्होंने क्या क्या फील किया है। जब एलिस उस पेपर को फिल कर रही थी तो वो गलती से टर्न ऑन को भी कवर कर देती है, जिसे देखकर एलिस को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी। तब वो उस टिक को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिटता और टाइम ऑफ होने की वजह से सब लोगों को वहाँ पे पेपर जमा करवाना पड़ता है। लेकिन पेपर जमा कराने से पहले एलिस वहाँ पे कट लगा देती है। उसके बाद ये लोग कैंटीन में जाते हैं जहाँ एलिस के पास क्रिस भी आ जाता है और उसे देखने के बाद एलिस उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। उसके बाद नीना नाम की लड़की सब लोगों को अपनी स्पीच देती है और वो सबसे कहती है कि जब मेरे मॉम डैड मरे थे तो मैं खुद को काफी ज्यादा अकेला फील करती थी और मैं इन चीजों के लिए खुद को हमेशा कोसती रहती थी, लेकिन जब से मैं गॉड के पनाह में आई हूँ, जब से सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक हो गया है। उसके बाद एलिस अपने कमरे में जाके मोबाइल में गेम खेलने लगती है। एलिस जिस जगह पे आई थी वहाँ पे मोबाइल लाना अलाउड नहीं था और वो किसी तरीके से चुपके से मोबाइल को वहाँ पे ले आई थी। तभी गेम ओवर हो जाता है और उसकी आवाज की वजह से एलिस काफी ज्यादा डर जाती है और वो मोबाइल को एक ऐसी जगह छुपा लेती है जिस वजह से वाइब्रेशन से उसका आपा खो जाता है। पर सामने गॉड की तस्वीर देख के वो फिर से खुद पे कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन हॉल के अंदर सब लोग प्रे करते हैं और सब लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं।
तब एलिस वहाँ पे नीचे गिर के जानबूझ के पैर में मोच आने का बहाना करती है, जिस वजह से क्रिस उसे उठा लेता है और एलिस को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन नीना एलिस के कमरे में जाती है और उससे उसके पैर के बारे में पूछती है। तब एलिस उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ और नीना वहाँ से जाने लगती है। पर तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होने लगता है, जिससे नीना को उसके फोन के बारे में पता चल जाता है और वो उसके बारे में टीचर मर्फी को जाके बता देती है, जिसे देखकर मर्फी उसे अपने पास बुला के अकेले में कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे सब जगह की सफाई करनी होगी। जिसके बाद एलिस सब जगह की सफाई करने लगती है और सफाई करते वक्त वो मर्फी के ऑफिस में पहुंच जाती है। तब एलिस कंप्यूटर को चालू करके अपनी मेल आईडी खोल के वही चैट चालू कर लेती है और वो उससे बहुत सारी चीजों का मतलब पूछने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो कंप्यूटर बंद हो जाता है और एलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिस को नीना मिलती है और वो उसके काम के लिए एलिस को गुड गर्ल कहती है। जिसके बाद हम सब लोगों को एक कमरे में बैठ के आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ एक लड़की बताती है कि रिसेंटली मेरी दादी की डेथ हो गई है और मैं अपनी दादी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तब वहाँ पे एलिस का नंबर आता है, लेकिन एलिस के पास कोई स्टोरी नहीं थी, जिस वजह से वो कहते कि रिसेंटली मेरा एक कुत्ता मर गया और मेरे कुत्ते को मारने के पीछे मेरे पड़ोसी का हाथ था, क्योंकि उसने उसको पॉइजन दे दिया था। उसके बाद एक दिन ये लोग साथ में लंच कर रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों के पास मर्फी आ जाता है और वो इन लोगों से आके पूछता है कि किसने मेरे कंप्यूटर को चालू करके गंदी चैट की थी, जिस पर कोई जवाब नहीं देता। तब मर्फी उनसे कहता है कि गॉड सब कुछ देख रहा है। उसके बाद मर्फी एलिस को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुमने पेपर पे टर्न ऑन क्यों लिखा, जिस पे एलिस उनसे कहती है कि एक बार मैंने ये चीज फील की थी और इसलिए मैंने इसका मतलब बताना जरूरी समझा। तब मर्फी उससे कहते हैं कि गॉड हमारे दिल की सच्चाई हमेशा जानते हैं। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो कि सफाई कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो कूड़े को डस्टबिन में ना फेंक के उसके बाहर ही फेंक देता है, जिस पे एलिस उसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या। और ये उसी लड़की का बॉयफ्रेंड था जिसकी फोटो एलिस ने अपने चैट में अपलोड कर दी थी। तब एलिस कहती है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे मर्फी भी आ जाता है और वो उस लड़के को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में एलिस नीना को देखती है जो एक लड़के को किस कर रही थी। ये नजारा उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि नीना बहुत ज्यादा गॉड में बिलीव रखती थी और वो सब लोगों को इन चीजों के लिए एडवाइस भी देती थी। ये देख के एलिस खुद पे भी कंट्रोल नहीं कर पाती, पर तभी वहाँ पे एक सिस्टर आ जाती है, जिसके बाद एलिस भागते हुए लॉरा के पास जाती है और उसे इस सब चीजों के बारे में बताती है। तब लॉरा एलिस से पूछती है कि तुम्हारे पास तो डॉग ही नहीं है, तो तुम्हारा डॉग मरा कैसे। तब एलिस उसे बताती कि उस टाइम पे मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी, इसलिए मैंने कहानी बना के बता दिया था। तब लॉरा उससे कहती है कि तुम ये बात झूठ बोल रही हो और मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है, और मुझे लगता है कि मर्फी के कमरे में भी जाके तुमने ही चैट की थी और मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकती जो झूठ बोलती है। और ये कह के लॉरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलिस फिर से एक बार सफाई कर रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है। उसे एक दिन सफाई करते वक्त जिस लड़की की फोटो एलिस ने अपलोड की थी, उसे एक दिन उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेसलेट मिल गया था और वो मर्फी के कंप्यूटर के पास जाके उसका ब्रेसलेट रख देती है। तब वहाँ पे एलिस मर्फी पे नजर रखने लगती है, लेकिन जब मर्फी वहाँ पे पहुँचता है तो वो खुद भी वहाँ पे गंदी फिल्म लगा के मास्टरबेट करने लगता है। ये देखने के बाद एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जिस वजह से एलिस बाहर आ जाती है और बाहर उसे क्रिस मिलता है। तब एलिस बिना सोचे समझे उसे किस करने लगती है। तब क्रिस उससे अलग हो जाता है और वो उससे कहता है कि गॉड हमें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। रात को सब लोग आग जला के वहाँ पे बैठ के गाना गा के एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एलिस को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो वहाँ से एक बार में जाके दारू पीने लगती है। एलिस काफी ज्यादा नर्वस थी। तभी बार में उसे एक लेडी मिलती है जो एलिस से उसके परेशानी के बारे में पूछती है। तब एलिस उसे अपनी सारी गलती बताते हुए कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गलती की है, जिसके लिए गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तब वो लेडी एलिस को बताती है कि जो लोग जिस चीजों के लिए सफाई देते हैं, असल जिंदगी में वही उन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब आपके सामने शरीफ बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान शरीफ है। और उससे बात करने के बाद एलिस का मन काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, जिसपे एलिस उनसे टॉसिन का मतलब पूछती है। तब वो उसे हंसते हुए इसका मतलब बताती है, लिकिंग समवन एल्स, जिसे सुन के एलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले दिन लॉरा एलिस के पास आती है और वो उससे माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि उस दिन मर्फी के कंप्यूटर से चैट तुमने नहीं बल्कि बैट ने किया था, क्योंकि मर्फी को वहाँ उसका ब्रेसलेट मिला है। ये सुनने के बाद एलिस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो किसी मासूम को नहीं फंसाना चाहती थी।
और वो हिम्मत करके सबके सामने सच उगल देती है और वो सबसे कहती है कि आखिर हम क्यों अपना असली चेहरा छुपा के दुनिया के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और हम अपने आप को हमेशा धोखा क्यों देते हैं। अगर हम एक दूसरे के सच को एक्सेप्ट करें तो मुझे नहीं लगता कि इससे गॉड को कोई प्रॉब्लम होगी। ये सुनने के बाद सब काफी ज्यादा साइलेंस हो जाते हैं, लेकिन अभी तक एलिस ने कोई भी बात रिवील नहीं की थी। अगले दिन एलिस एक बार फिर से मर्फी के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैंने एक पाप किया है और वो उसे बताती है कि मैंने एक गंदी मूवी देखी और वो उस वीडियो के बारे में एग्जाम्पल दे रही थी जिसे मर्फी ने अकेले में देखा था, जिसपे एलिस उसे कहती है कि क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे। अब मर्फी को भी थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई थी, जिस वजह से वो एलिस से कहता है कि ये तुम्हारे और गॉड के बीच का मैटर है और इस बीच में मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। तब एलिस को पता चलता है कि दुनिया नकली चेहरा लेके शरीफ बनने की कोशिश करती है, जो कि एक काला सच है। उसके बाद लास्ट सीन में हम एलिस को टाइटैनिक के सीन को देख के अपने स्कर्ट में हाथ डालते हुए देखते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।